गांव के कुंवर कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अटारी पर बैठे। वहीं तो दूर ते दिख गई पूर्णमासी आ रही है। ठाकुर जी तो सब पता ही है, पूर्णमासी भी थोड़ी ने ठाकुर जी की तरह लचक लचक के चले। मधुमंगल बोलो, अरे कौन आ रही है लचकी सी? ठाकुर जी बोले, वही आ रही है 2 साल पहले आई कही तेरे पास, तेरो ब्याह करावे काज। ओ अच्छा, तो वही आ रही है। काई को आ रही भैया? बोले वही के काज आ रही होगी, जाके काजे आवे, सबन को ब्याह कराती डोले। इतने में पूर्णमासी आ गई। मधुमंगल गयो, आओ आज कौन को लेके आई हो संबंध? बोले कोई को लेके आई हो, तेरो तो ना हेरो, 2 साल ते लगी भई, अब आगे ना होगा, तू तो यूं ही रहेगा, कुंवारो ही रहेगा, तो कौन ब्याह करे? ये सब ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी से कही, लाला कल बरसाने आ जाइयो, और सुन ये सबरे गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में, दूसरे इनके छत्तन पे सूख रहे कंडन ने चुराते रहे। कौन ते कह रही है री? मधुमंगल श्रीराम बोले, तुम ते कह रही हूं। लाला कल सुंदर से बन के आइयो, हैं वहां पे सब गोपी ग्वाल तेरो सब इंतजार करेंगे, और कल तेरी मुंह दिखाई होगी वहां पे, सुंदर से श्रृंगार करके आइयो। और मैंने तेरी बात छेड़ दी है कीर्ति से, और बढ़िया कल वहां पे ऐसे लचक के मत आइयो, नहीं माँ की सी चाल जो चले का है, सीधो सीधो आइयो, सुंदर बन के आइयो, तेरो ब्याह है जाएगा। अब तो ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, बोले हमें तो केवल किशोरी जी के दर्शन करने हैं, ये कहा पूरा वहां पे बरसानो इकट्ठो होगा, सब हमसे मिलेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, भारेंगे, जन कहा हुए को। ठाकुर जी बोले कल जावे की बजाय हम आज ही हुआ में। श्री मलुकदास जी महाराज का पद है, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी एक जोगी बन करके जा रहे हैं। पूर्णमासी बोली सुंदर से बन के आई हो, श्रृंगार करके आई हो, ऐसे आई हो, वैसे आई हो। लेकिन ठाकुर जी बोले सबके सन्मुख नहीं जाऊंगा, मैं तो एकांत में किशोरी जी के केवल दर्शन करके आऊंगा, उनसे मिलके आऊंगा, रूप बदल करके जाऊंगा। छद्म वेश धारण करके जा रहे हैं। और कैसे बन के जा रहे हैं? श्री मलुकदास जी वर्णन करते हैं, ठाकुर जी जोगी बन के जा रहे हैं। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग पूरे पद को सुनना, एक एक शब्द सुनना, ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार किया है अपना। आहा इतना सुंदर भाव। मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। शंकर जी का रूप धारण किया ठाकुर जी ने, शिव स्वरूप धारण करके जा रहे हैं। एक जटा बनाई अपने घुंघराले केशन की, और वह जटा में अकौआ के पत्ता से निकलवे वाले दूध को लगाई लियो, उसकी जटा बन गई। और जटा बना करके वहां में ऐसे मोतीन की लड़ लगाई कि मानो ऐसा लग रहा हो ऊपर से गंगा जी निकल रही हूं। हाँ मोतिन लड़ अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, ओ मोतिन लड़ अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, ओ मानो जटा जूट में गंगा, जोगी रंग भी श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया,
गिरी चंदन ब्राजे, मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। अब मलियागिरी चंदन होता है, भस्म कैसे हो गए? इसका भाव बताते हैं कि ठाकुर जी ने अपने सर्वांगीण अंग पे लगाई तो मलियागिरी चंदन है, लेकिन किशोरी जी से मिलने की जो उत्कंठा ज्वाला हृदय में प्रकट हो रही है, उस ज्वाला से आने वाले ज्वर से मलियागिरी चंदन जल करके भस्म बन गया है। ऐसा पूरे अंग पर मलियागिरी भस्म लगाई है ठाकुर जी ने। मानो शूल डमरू बाजे, ओ मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे, मानो सुर डमरू बाजे, ओ मानो सुर डमरू बाजे। जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। शिव स्वरूप धारण करके ठाकुर जी पहुंच गए बरसाना। अब बरसाने में अलग निरंजन डमरू बजाते हुए घूम रहे हैं पूरे बरसाने में। इतने में ही कछु गोपी आई, सखी आई किशोरी जी की, आकर के बोली बाबा कहां ते आए हो, कौन हो आप? ठाकुर जी बोले हम सन्यासी बाबा हैं, हिमालय से आए हैं। अच्छा कहा करो आप? बोले हम लोगन की शक्ल देख करके ये बता दें आपको ब्याह कब होगा, कौन ते होगा। अच्छा ये गुण है आपको? बोले हाँ ये हमारा गुण है। सब गोपी बोली तो फिर तो हमारी किशोरी जी को देखो आप, उनको बताओ उनको कहा होगा। कौन किशोरी जी? बोले हमारे बरसाने की राजकुमारी हैं, नहीं उनको बताए तो उनको ब्याह कौन से हुए को लेके चलो हमें। अब तो जैसे ही महाराज लेकर के गए किशोरी जी के सन्मुख जाकर के जैसे ही खड़ो कियो है, इनको बताओ इनको ब्याह कौन थे होगा। ठाकुर जी पहले तो बहुत देर तक देखते रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किशोरी जी भी नेत्र देख के समझ तो गई ये कौन आए हैं बन के। बाबा आप बतावे आए हो, देखवे ना आया है, घूरो मत हमारी किशोरी है। बोले ना मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूं। ये बताओ कालो टीका लगायो कि ना इनके कान के पीछे? बोला लगाओ, अभी लगाओ नजर लग जाएगी, इतनी सुंदर लग रही है, सामने खड़ी हुई है। तुरंत एक गोपी ने कालो टीका लगायो। हाँ बताओ हमारी किशोरी जी को कौन से ब्याह होगा? ठाकुर जी बोले रुको घूम घूम के देखना पड़ेगा। घूम घूम के चारों ओर से देखते 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 किशोरी जी के बगल में जाकर के खड़े हैं। गोपी बोली कहा? बोले बता तो दही कौन से ब्याह होगा? बोले कौन से होगा? बोले जो बगल में खड़ो वही तो होगा। इनके काजे मुंह से बढ़िया कोई ना मिलेगा। एक सखी आई आकर के दोनों को, ए बाबा दूर हट, कैसी बात करे, हमारी किशोरी जी के बगल में झांकू मत जाइयो। तो जैसे बाबा ने अकल ठिकाने लगाती डोले, जैसे ही ठाकुर जी दूर किए, ठाकुर जी तो मंत्र मुग्ध है गए। श्री मलुक दास जी वर्णन कर रहे हैं, जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले, ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ जोगी छवि बाबरो डोले,
रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं किशोरी जी को परकोटा में लेके गोपी सब आगे खड़ी है, बोले भाग यहाँ से, हम समझ गए तेरे मन में खोट है, हमारी किशोरी जी के पास आके बगल में छुए को प्रयास करे। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन बातें पहले हम अपनी सिद्ध की हुई भभूति देके जाएंगे सबन को। गोपी बोली हमको ना चाहिए, बोले भभूति तो हम देंगे, और हाथ में भभूति लेकर के मलियागिरी चंदन की समस्त गोपीन के ऊपर जैसी फूंकी, सारी गोपी मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के वहां से भाग गए। और मलुकदास जी कह रहे हैं मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी, ओ मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी, हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी, हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी, जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अरे हाँ जोगी सब संतों का प्यारा, शरण मलूक ने माना, ओ जोगी सब संतों का प्यारा, शरण मलूक ने माना, हाँ शरण मलूक ने माना, हाँ शरण मलूक ने माना, ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अरे हाँ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ऐसे श्याम सुंदर गए और जाकर के रूप बदल करके सब गोपियों को मोहन मंत्र से ही मोहित करके और किशोरी जी को वहां से लेकर के यमुना पुलिन पर पहुंच गए। और वहां यमुना पुलिन पर पहुंच के दोनों को सुंदर रास विहार भयो। बंधुओं ठाकुर जी की 4 लीलाएं हैं। कुंज लीला, निकुंज नीला, निभृत निकुंज नीला, 3 लीलाएं हैं। कुंज लीला, निकुंज लीला, निभृत निकुंज लीला। कुंज लीला में समस्त ब्रजवासी भी हैं, ठाकुर जी के सखा भी हैं और किशोरी जी की सहचर्या भी हैं। लेकिन जैसे ही निकुंज लीला प्रारंभ होती है तो वहां पर केवल किशोरी जी की सखियां और ठाकुर जी, वहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है। महाराज का एक भाव ऐसा बताया जाता है कि ठाकुर जी जब महाराज करने के लिए गए तो ग्वाल वाल नहीं गए, बोले गए थे, लेकिन पहले ही गोपियों ने महाराज के बाहर परकोटा बना दिया और उस परकोटा में सुंदर 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 गोपियों को वहीं पर रास की भूमिका में प्रविष्ट करा दिया। वहीं फुब्बारे लगा दिए, वहीं गोपियां रास कर रही हैं, वहीं पर सुंदर भोज्य पदार्थ लाए जा रहे हैं, वहीं पर पेय पदार्थ लाए जा रहे हैं। तो ग्वाल बाल बाहर परकोटे में ही खड़ी हुई गोपीन में ही मोहित है कि वहीं रह गए। भीतर के रास में तो श्री ठाकुर जी ने प्रवेश किया। ये चित्र मैंने दर्शन किया था श्री सरस कुंज जयपुर में।
वहां पर महाराज जी अपने अनुभव से चित्र बनवाते थे, तो वहां उन्होंने परकोटा बनवाया रास भूमि के बाहर, और वहां रास में चारों तरफ छोटे छोटे कुंज बना करके वहां कुछ गोपों को ही सखी बना करके वहां गोप ग्वालों को ही सखी रूप में खड़ा करवा दिया समस्त गोपियों ने। मतलब ग्वाला ही चुनरी ओढ़ करके आंखन में कजरा लगा करके उनको कछु दिए होंगे गोपीन ने, कछु मोह दिए होगा तो माखन दे देंगी, तो को दही दे देंगी, तो को ये करनो कहा सखी बन के खड़े है जाइयो बाहर, और का करनो कन्हैया के संग जितने ग्वाल वाल आवेंगे सबन को मोहित कर लियो अपने ऊपर। तो ठाकुर जी के ग्वाल वाल तो बाहर के परकोटा में ही रह गए, भीतर तो ठाकुर जी ने प्रवेश किया। तो निकुंज लीला में केवल श्याम सुंदर, किशोरी जी और किशोरी जी की सहचरियां, लेकिन जब निवृत्त निकुंज की लीला प्रारंभ होती है वहां पर किसी का प्रवेश नहीं है, वहां केवल श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी, केवल इन दोनों के भाव ही विद्यमान होते हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी वहां नहीं विराजता है। उस निवृत्त निकुंज की लीला का ना तो वाचन किया जा सकता, ना श्रवण किया जा सकता, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है कि ठाकुर जी की ऐसी लीला चल रही होगी, ऐसा भाव हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। उन निवृत्त निकुंज की लीला के अनुभव में प्रवेश करने के लिए श्री किशोरी जी के चरणों में हम उन्हीं से अनुमति ले सकते हैं, वही अनुमति दें तो उसमें प्रवेश मिल सकता है। जिस निवृत्त निकुंज की लीला में श्री राधा बाबा प्रवेश कर चुके थे, श्री भाई जी प्रवेश कर चुके थे, हमारे वृंदावन के श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज प्रवेश कर चुके थे, वर्तमान के श्री माधवदास बाबा प्रवेश कर चुके हैं। निवृत्त निकुंज की लीला में जब ठाकुर जी की लीला का अनुभव होता है तो उसका वर्णन मुख नहीं करता, नेत्र करते हैं अश्रुओं के भाव से, ऐसा भाव है। एक भाव और सुना करके आज के विषय को विराम देंगे, फिर कल 3 बजे से ठाकुर जी का पुनः सुंदर कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज देखें कहां तक पहुंचा मैं ठाकुर जी, जो भाव होगा वो कहेंगे। निवृत्त निकुंज में श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों विहार करते हैं, और उसमें भी दोनों की सर्वप्रिय लीला कौन सी है? मान लीला। मान लीला में जब एक रूठता है दूसरा उसको मनाता है, तो अधिकतर या मान के स्वभाव को अपने ऊपर धारण करें श्री किशोरी जी, हाँ डेली मान करेंगी, और कन्हैया चरण दबा रहे हैं, कभी कछु कर रहे हैं, कभी उनकी मनपसंद वस्तु लेके आ रहे हैं, कभी उनके सामने नृत्य करके दिखा रहे हैं, कभी कछु गा के सुना रहे हैं, कभी कोई रूप की वैचित्रता प्रकट करके किशोरी जी को हंसावे को प्रयास करें, किशोरी जी यहाँ मुंह कर लें, यहाँ ते मना में तो इधर मुंह कर लें, और यह तरीका थे ठाकुर जी की और किशोरी जी की मान लीला चले। लेकिन लाल जी हमारे इतने निपुण हैं, किशोरी जी मान करें तो घड़ी लगा करके चंद मिनट में ही ठाकुर जी उनको मना लेते हैं, उनको हंसा देते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर खूबी है, और फिर दोनों रास विहार करते हैं। आज जब ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के आए यमुना पुलिन पर, ठाकुर जी ने पहले तो स्नान किया, अपना पूरा जोगी भेष हटाया और स्वयं के स्वरूप में प्रकट भये, और जैसे ही दोनों ने प्रवेश किया निवृत्त निकुंज में, आज किशोरी जी बोली, लाल जी नित्य मैं मान करूं और आप मनाओ, आज आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले नहीं, आप पे ही मान शोभा दे और मनाने की शोभा हम पे ही बढ़िया लगे, या को बदलो मत, आप ही मान करो मैं मनाऊं। मतलब मान भी यहां झूठे को है, झूठे को रूठे और सांची को मनावे, हमारी आपकी तरह ना है जबरदस्ती मान कर लेंगे और फिर वो मनाऊ हुए तो वामू रीझे ना है। लेकिन यहां झूठे को माने, बिना बात को मान, कैसो मान होता होगा विचार करो, कोई बात नहीं है। ठाकुर जी काय बात से मनाते होंगे, अरे मुझे गलती है मैं ऐसा ना करूंगा, कोई कछु करो हो तब तो मान करो, लेकिन मान ही झूठे को है। ठाकुर जी किस भाव से मनाते होंगे किशोरी जी को? लेकिन आज किशोरी जी बोली नहीं, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आप मान करो, हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले मैं मान करूं? बोले हाँ आज आप करो, मुंह को सुख देवे के काजे आप मान करो। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो आज हम मान करते हैं, आप मनाओ। और जैसे ही मान करके ठाकुर जी मुंह फुला के रूठ के और बैठे, देखो कैसी लीला, रूठ करके ठाकुर जी बैठ गए, मुंह फेर लियो। अब किशोरी जी कभी थोड़ी पकड़ करके अपनी ओर कर रही हैं, हे श्याम सुंदर कहा भयो, मुझसे बोलो,
ठाकुर जी फिर मुंह फेर लें। किशोरी जी, अच्छा तो आपको मयूर नृत्य बहुत प्रिय, देखो देखो मैं मयूर की तरह नृत्य करके दिखाऊं, तभी मयूरन को बुला लें, सामने असंख्य मयूर प्रकट हो जाएं, उन सबके मध्य में किशोरी जी नृत्य करें, आकाश से देवी देवता भी केवल श्रवण करें, क्योंकि निवृत्त निकुंज की लीला में वे भी दर्शन नहीं कर सकते, वे भी कान लगा करके सुनते रहे कि अरे किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, उनके नूपुरन से प्रकट होने वाली ध्वनि कितनी मधुर है, किशोरी जी कितनी मधुर लग रही होंगी। हे श्याम सुंदर, आप मान मत करो, रीझ जाओ, किशोरी जी को श्रम है रो है। लेकिन ठाकुर जी देख ही नहीं रहे। किशोरी जी बोली, अच्छा नृत्य से नहीं माने तो कछु भोज्य पदार्थ लाऊं। ठाकुर जी का जी मिष्ठान, रबड़ी और अब साहब किशोरी जी ने स्वयं सिद्ध कियो, और सिद्ध करके ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगाए, और एक एक वस्तु उठा करके ठाकुर जी को कह रही, लाल जी पाओ ना, मैं अपने हाथन से पवा रही हूं, मैंने देखो कैसे बनायो, ये दोहरी गाय के दूध की रबड़ी है, अरे कैसी सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी तिरछी नजर तो देख तो ले, मुंह में एक बार जीभ पे चाट तो ले, लेकिन मान कर रहे हैं, माननो ना है, रीझनो ना है। अच्छा तो आप नहीं खाओगे तो फिर मैं ही खाए लूं याकू। जैसे किशोरी जी खावे बैठे, सोई ठाकुर जी हाथ बढ़ा के बाद छीन लें, धर लें, आप सो ना खाऊंगा, खुद खा लूंगा, ऐसा मान करें। लेकिन किशोरी जी थक गई मनाते मनाते। ठाकुर जी ज्यों ज्यों मान में प्रवेश कर रहे हैं, त्यों त्यों वो मान असली रूप धारण करते जा रहा हो, सत्य है तो जा रहा है। किशोरी जी ने खूब प्रयास किया कि श्याम सुंदर मान जाएं, लेकिन नहीं माने। एक दिन पूरा बीत गयो, एक रात्रि पूरी बीत गई, दूसरो दिन पूरा बीत गयो, दूसरी रात्रि पूरी बीत गई, तीसरो दिन बीत गयो, तीसरी रात्रि पूरी बीत गई, लेकिन ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। ठाकुर जी मन में सोच रहे हो बहुत पीछे पड़ रही, मान करो, ले कल ले मान, हमारा मान आज के बाद कहेंगी और ना कि तुम मान करो। लेकिन किशोरी जी को जब श्रम हुआ, मनाते 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 जब हार गई, तो किशोरी जी नीचे नजर करके, ऊपर एक अटारी पर, एक शिला पर श्याम सुंदर बैठे हैं, और किशोरी जी नीचे हाथ रख के बैठी हैं, और श्याम सुंदर को बार बार देख रही हैं। बोले, आपको 3 दिन से हमने मुस्कुराते भय ना देखो, आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता ना देखी, लाल जी आप जानो ये कितनों कष्ट दे रहे हो हृदय को, एक बार मान जाओ श्याम सुंदर। लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। किशोरी जी के नेत्र से विरह के अश्रुबिंदु जब प्रकट हुए, और उन अश्रुबिंदुओं ने जब नेत्रों से गिर करके पृथ्वी का स्पर्श किया, जैसे वो अश्रुबिंद पृथ्वी पर गए, पृथ्वी का स्पर्श करते पृथ्वी के नीचे बह रही हैं यमुना, यमुना में जैसे ही उस अश्रु ने प्रवेश किया, यमुना का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, लाल पड़ गया, बिल्कुल खौलने लगा। यमुना तुरंत अपने भैया यमराज के पास जाती है और यमराज से कहती हैं, यमराज तुम्हारे नरक में क्या इतनी वेदना किसी को दी जाती है जितनी वेदना अभी किशोरी जी को हो रही है। यमराज जी जब उस अश्रुबिंद का दर्शन करते हैं, कहते हैं, यमुना हमारे नरक में भी इतनी वेदना, इतना कष्ट किसी को नहीं दिया जाता जो कष्ट आज किशोरी जी को हो रहा है, कृष्ण विरह का। यमुना जी से सहन नहीं होता, तुरंत यमुना जी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, हे राधिके, आपको ये कष्ट किसने दिया, हमें बताओ। तब किशोरी जी कहती हैं, श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं, 3 दिन है गए, रीझ नाए रहे हैं। यमुना जी बोली, इनको बड़ा गुमान है ना अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने सवरे भावन को, यही मारे इतना तगड़ो मान किया है। हमारी किशोरी जी को वेदना है रही है, लेकिन ये अपना मान नहीं छोड़ रहे हैं। रुको किशोरी जी, आप यहीं विराजो, या कन्हैया को तो मैं देख के आऊं। और यमुना जी महाराज गई, जाकर के अपनी श्रृंगार पेटिका खोली, श्रृंगार पेटिका खोल करके श्याम सुंदर जैसो श्रृंगार कियो, क्योंकि कालिंदी हैं, बिल्कुल श्याम जैसे ही रंग है उनको। टिपारा धारण कियो, गले में माला धारण करी, कचकाचनी पहनी, हाथ में वंशी लई, लकटी लई, माला पहन करके सुंदर जैसे ही किशोरी जी के सामने आई, मुस्कुराती भाई। किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर आप रीझ गए? बोले, श्याम सुंदर नहीं हूं, यमुना हूं। यमुना? तुम तो बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे मानो श्याम सुंदर हो। बोले, तो वही तो, ये अपने रूप से सबन को वेदना प्रदान करें, आज इनके रूप से इन्हीं को वेदना दूंगी मैं। और जैसे कन्हैया चलें, जैसे बैठें, जैसे बोलें, जैसे हंसें, बिल्कुल यमुना जी ने वही रूप धारण कर लियो। ठाकुर जी मान करके बैठे, इतने में नूपुरन की छम 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 आवाज आई। ठाकुर जी बोले, ये तो मेरे नूपुरन की ध्वनि है, मैं तो यहां बैठा हूं, फिर मेरे नूपुरन की ध्वनि पीछे से कैसे आई?
ठाकुर जी अपने नूपुरन को बजा में बोले, मेरे नूपुर तो मेरे पास है, फिर ये कौन आए हो? हल्के से मान करके बैठे ना, देख ना सके, तो हल्की सी नजर पीछे करके देखो तो एक वृक्ष की अटारी में से श्याम सुंदर की तरह सुंदर पाग पहन के, टिपारो पहन के, मोर पंख लगाए, हाथन में वंशी लिए, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रतवासा कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी का वो वेणु रव का स्वरूप जिस पर समस्त गोपियां न्यौछावर रहती हैं, वही रूप एक सुंदर वृक्ष की ओट में से प्रकट हो रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही देखो, देख करके वह रूप के पीछे पीछे चलने लगे। वहां की नूपुरन की चाल देखें, वहां की वंशी देखें, वहां की लकुटी देखें, वहां की माला देखें, वहां के मुकुट देखें, सब वही जो ठाकुर जी के पास है, वही सब कुछ। अरे तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? यमुना जी बोली, मैं श्याम सुंदर हूं। बोले श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले तुम नकली श्याम सुंदर हो, असली श्याम सुंदर मैं हूं ना। नंद बाबा मेरे हैं। बोले तेरे नाए मेरे हैं। यशोदा मेरी है। बोले तेरे नाए मेरे हैं। सबको भाव रखो, तेरे नाए मेरे हैं। अंत में यमुना जी बोली, और बताऊं, राधा रानी भी मेरी है। और देख, इतने में ही पीछे से किशोरी जी प्रकट है करके और यमुना जी के बगल में आकर के जैसे ही खड़ी वहीं, और जैसे ही यमुना जी ने गलवैया देकर के किशोरी जी के कंधा पे अपना हाथ धरो, सामने खड़े भये कन्हैया को क्रोध आयो। बोले कि तुम कौन हो? मैं अभी अपनी अपनी नेत्रन से ज्वाला प्रकट करके ध्वस्त कर दूंगा, और ये मेरी किशोरी पर तुमने हाथ कैसे रखो? किशोरी जी भी कहा, हाँ मेरे श्याम सुंदर तो यही हैं। इतने में ही ठाकुर जी को मान दूर नेत्रन से आंसू प्रकट है गए, रूठ गए, चरणन में गिर गए। बोले अरे मैं ही सच्चो श्याम सुंदर हूं, देखो मेरी वंशी, देखो मेरी ये, देखो मेरा वो, सब कुछ दिखा में। अंत तो गत्वा किशोरी जी बोली, नहीं श्याम सुंदर तो यही है। ठाकुर जी बोले, एक चीज प्रमाण दे सकती है कि असली श्याम सुंदर कौन है। बोले कैसे? अच्छा किशोरी जी ये बताओ, तुम्हारी हाथ की मुंदरी कहां है? किशोरी जी बोले, अरे मेरी मुंदरी कहां गई? बोले जा पे मुंदरी मिलेगी वही असली श्याम सुंदर। हाँ भाई निकाल रहे, मेरी यशोदा ले गो, मेरी किशोरी जी ले गो, मेरी उन्हें ले गो, मुंदरी दिखा। तो उनके पास मुंदरी नहीं थी। ठाकुर जी ने जैसे प्रकट किया मुंदरी, किशोरी जी ने मुंदरी ले ली, हाथ में पहन ली, और दोनों उनको मान भाव, प्रेम भाव में प्रकट है गयो। श्री यमुना जी चरणन में बैठ करके प्रणाम करने लगी। प्रणाम करके ठाकुर जी से बस यही भाव कहो कि आप मान करो प्रभु, सब करो, लेकिन हमारी किशोरी जी को ऐसी ऐसी वेदना मत दो कि पाताल तक आश्चर्य करे कि इतनी वेदना। आपके रूप की वेदना, आपकी प्रसन्नता की वेदना हमारी किशोरी जी को नहीं हुए, ये विचार करियो, नहीं तो नूतन प्रलय है जाएगा कहो देना। और मुंह को वरदान प्रदान करो, मैंने आपको श्रम दियो, क्षमा करियो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आप बस सदा ऐसे करियो कि सदा मेरे या रूप में ही विराजमान रही हो। तब से श्री यमुना जी श्याम सुंदर के स्वरूप में ही विराजती हैं। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्याम सुंदर का ही स्वरूप श्री यमुना जी का है। ये किशोरी जी और श्याम सुंदर की मान लीला का भाव है। तो ऐसे बंधुओं, ये निभृत निकुंज लीला है, कुंज लीला है, निकुंज लीला है, निभृत निकुंज लीलाएं हैं। ये सब किशोरी जी की लीलाएं हैं। आज निभृत में नेक प्रवेश करायो, कल ना जाने किशोरी जी कहां पहुंचा। सदा सदा इन किशोरी जी के चरणन में हम प्रणाम करें। हम ब्रजवासी इनकी स्वामिनी हैं। आप लोगों पर कृपा है कि आप नागपुर के निवासी होके, महाराष्ट्र के निवासी होके, मारवाड़ी समाज में होकर के भी किशोरी जी को अपनो मानो, अपनो जानो। या बात ते निश्चित मुझ को कल से ही आभास है रहो कि किशोरी जी भी या घर को अपनो ही माने। ये उन्हीं की काकी हैं, ये उन्हीं के भैया हैं, ये पूरा उन्हीं को ही परिवार है। लेकिन बस भाव इतनो है, यहाँ संबंध बनानो पड़े, लेकिन हमारे ब्रज में जन्म लेवे वारो ही किशोरी जी को ही है। या बात में हम नेक ऊपर हैं आपसे कि हमारो ब्रज में जन्म भयो तो हमारा कोई संबंध बनानो नहीं पड़ो, हम तो हैं ही किशोरी जी के। हम श्री किशोरी जी के सदा रहें, बस यही भाव है। एक बिहाग का पद गा करके वृंदावन को और श्री किशोरी जी को हम प्रणाम करें, और फिर कल पुनः 3 बजे से ये मंगल रस चर्चा हम श्रवण करेंगे। कर वृंदावन वास रे मन, कर वृंदावन वास
सब लोग गाओ। वनवास रे मन कर वृंदावन बास। छोड़ जगत की आशा कर अब, छोड़ जगत की आशा कर अब। छोड़ जगत की आशा कर अब। छोड़ जगत की आशा कर अब। श्री प्रिया चरण की आश रे मन कर वृंदावन कर वृंदावन वास रे मन कर वृंदावन वास। श्री राधा रानी की जय हो। राधा राधा रटहु निरंतर, राधा राधा रटहु निरंतर। राधा राधा रटहु निरंतर। राधा राधा रटहु निरंतर। प्रतिक्षण प्रतिपल स्वा